अच्छा देखो क्या बोल रहा है वो। मिथाइल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हमने एल्केन के अंदर भी किया है ना। ठीक है, मिथाइल प्रोपेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये आप एल्केन से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोल रहा है एट हाई टेम्परेचर्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म आयोडो इथीन। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड में एक ही रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन। जब आप इथीन में इथीन के साथ आयोडीन का रिएक्शन कर रहे हो तो कौन सा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कौन सी वो टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद बोले द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइव एल्कीन्स। तो ये शो करेंगे, और यहाँ पे उसने वो मिस किया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोपीन। हाउ डज द boiling point changes the number of hydrocarbons in the formula of alkene increases as the uh, boiling point increases as the number of carbons increases. Boiling point increases as the number of carbons increases, as the number of carbon increases, carbon increases. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ब्यूटेन एट -7 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमने, ये तो हम बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्या, बॉन्डिंग में भी क्या, और यहाँ पे भी, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में भी क्या है। -7 डिग्री सेल्सियस पर इसका इसकी फिजिकल स्टेट क्योंकि है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँ। माइनस माइनस ब्यूटेन की, ब्यूटेन मेरा देखो -7 कहाँ लाई कर रहा है ना। अगर मैं देखूँ तो ब्यूटेन -7 मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के मिड में लाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, वो लिक्विड होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या चीज होती है, वो लिक्विड होती है। ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, ये लिक्विड है क्योंकि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मिड में कोलाय कर रहा है। सेम ये बहुत बहुत ज्यादा कर लिया है ये वाला क्वेश्चन ना। अब वो बोले व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन यूजिंग ओनली द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। देखो इसमें हमेशा एक ही आंसर होता है कि मुश्किल इस बात है कि कोई इसका वो ट्रेंड नहीं होगा वो टेबल में। देखो अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है, इथीन का देखें तो वन -168 है। फिर ब्यूटीन का, प्रोपीन का उसने वो नहीं दिया, ब्यूटीन का फिर वो इंक्रीज हुआ है। फिर दोबारा पेंटीन का डिक्रीज हो गया। तो इसमें कोई वो ट्रेंड नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज वो दोनों हो रहा है। सही है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज नो क्लियर ट्रेंड, देयर इज नो क्लियर ट्रेंड, कोई भी इसमें क्लियर ट्रेंड नहीं है। ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि साइक्लोप्रोपेन इज कन्वर्टेड टू प्रोपीन व्हेन हीटेड। ठीक है, जब उसको हीट करते हैं साइक्लो, ये प्रोपीन को, तो ये बताया था मैंने आप लोगों को। जब साइक्लोप्रोपेन को हीट करते हैं तो वो प्रोपीन में चेंज हो जाता है। ठीक है। Propene undergoes addition reaction. Two addition reactions of the propene are shown in the diagram. Complete the diagram to show the missing name in the formula and the conditions. प्रोपीन है मेरे पास। ठीक है, प्रोपीन है मेरे पास। एक में मैं स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, स्टीम के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये अल्कोहल बनता है। स्टीम के साथ रिएक्शन करता हूँ तो अल्कोहल बनता है। और किस तरीके से होगा, जैसे मेरे पास ये है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैं जब इसका ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा ना, तो एक, इन दोनों में एक एक वैलेंसी को निकल आएगी। ये स्टीम है, स्टीम क्या होता है, H2O। तो इसमें क्या होगा, H2O का मतलब एक होगा H+ और एक होगा OH-। एक पे H आ जाएगा, दूसरे पे OH आ जाएगा। अब हम लोग ये, हमें वो मसला होता है कि H किस पे आएगा, OH किस पे आएगा। तो याद रखना, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे H आता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे दूसरा वाला आता है। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और जो OH जो है वो खाली CH वाले पे आ जाएगा। तो मेरे पास ये वो बन जाएगा यूं करके ना, ये सिंगल वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, वो प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है। ये प्रोपेन 2 ऑल बन गया, सारे वो एक ही बात है, टू कैसी, ये प्रोपेनॉल बन गया ना। और प्रोपेनॉल यानी कि दो 3 कार्बन है और एल्कोहल है, और सारे वो कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। कोई डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन होता, क्योंकि सारे कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन हो गया।
ठीक है, यानी एल्केन है 3 कार्बन वाला, और इसमें ये अल्कोहल आ रहा है, तो एंड में हमने अल्कोहल का सफिक्स जॉइन कर दिया, तो ये हॉल हो गया। फॉर्मूला क्या है इसका? जस्ट इसमें, जैसे कि इसमें देखो कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही, हेड हो रही है, तो वैसे इसका अगर फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए ना, कार्बन 3 लेंगे, यहाँ पर 3 प्रोपीन है ना, तो 6 तो ये हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक OH ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे बोले अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन करूँ तो क्या होता है? अगर मैं H2 के साथ करूँ तो मुझे कंडीशन क्या देनी पड़ती है? एक तो ये कैटलिस्ट वो यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल या प्लेटिनम, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, सेकेंडली इसमें हीट देते हैं, सही है। और वो उसने दिया हुआ है प्रोपेन बन रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आयोडीन रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म द ICl, उसने दिया हुआ है। आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट विद सिमिलर वे टू बोथ आयोडीन एंड क्लोरीन, ठीक है। आयोडीन क्लोराइड reacts with ethene, draw the structure and the product of this reaction, show all the atoms and their bond। तो इसमें तो कुछ है नहीं, आयोडीन और इथीन को रिएक्ट करें, रिएक्शन करें इथीन से ना, तो ICl है, इथीन से रिएक्शन कर रहे हैं इस तरीके से। तो एक पे मेरा क्या आ जाएगा, एक पे क्लोरीन आ जाएगा, एक कार्बन पे, एक पे जो है वो आयोडीन आ जाएगा, क्यों करके शो कर दो। एक पे ये आयोडीन आ गया, एक पे क्लोरीन आ गया, और बाकियों पे H ज्वाइन कर दो, खत्म। इस तरीके से सही। अच्छा देखो फिर वो बोल रहा है कि प्रोपेन नाइट्राइल, मेरे पास क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल है ना, मेरे पास क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल है, ठीक है। अभी नाइट्राइल वगैरह कोर्स में तो सिर्फ आपको वो दिया हुआ है ना, प्रोपेन नाइट्राइल CH2CHCN इज मेड बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोपीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन ओवर द कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस। ये इसका रिएक्शन है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, प्रोपेन नाइट्राइल कलराइजेस ब्रोमीन, एक्सप्लेन व्हाई। कि प्रोपीन प्रोपीन व नाइट्राइल बना है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, बिकॉज इट है डबल बॉन्ड, प्रोपीन आ रहा है ना, प्रोपीन याद रखना हमेशा। एक ही वो कंपाउंड है जो कि ब्रोमीन को ये ब्राउन से कलरलेस करता है, वो है एल्कीन। इट हैज डबल बॉन्ड, यस, कि ये अनसेचुरेटेड है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वही आ गया, व्हाट इज मेंट बाय द अनसैचुरेटेड, सेम चीजें की है इससे पहले भी ना, इनकी दोनों होती है। अच्छा ये वाला रिएक्शन हम ये वाला क्वेश्चन हम एल्केन में कर चुके हैं ना, तो हम इसको हम आगे जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जैसे देखो फिर से वही वो क्वेश्चन आगे, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रोमीन डालते हैं वो ब्राउन से कलर, एक्वस ब्रोमीन डालते हैं वो ब्राउन से कलर ब्लैक हो जाता है। ये भी हम इससे पहले 3-4 दफा कर चुके हैं ना एल्केन में। एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं जो कि ब्राउन से कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, सही।